In last lecture we have seen the types of processes, in which the first is isothermal process, the second is isobaric process, third one is isochoric process, the fourth one is adiabatic, and the last process is reversible process. रिवर्सिबल प्रोसेस की डेफिनेशन हमने लास्ट लेक्चर में देखी हुई है, फिर से मैं यहाँ पर रिवाइज कर रही हूँ. इट इज अ प्रोसेस in which the driving force is infinitesimally greater than the opposing force. यानी यहाँ पर ड्राइविंग फोर्स स्लाइटली ग्रेटर होता है as compared to the opposing force. It is very important definition. So it is a process in which the driving force is infinitesimally greater than the opposing force. And here, if the opposing force is increases slightly, the process becomes reverse. और यहाँ पर जब हम opposing force को slightly increase करते हैं तो ये process जो है वो reverse हो जाता है. Therefore it is called reversible process. So this process have some important features. Number one, the definition, that is the driving force and opposing force are differ by इन्फेस्टिमली अमाउंट. यानी यहाँ पर ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स में जो डिफरेंस होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है. यानी यहाँ पर ड्राइविंग फोर्स स्लाइटली ग्रेटर देन अपोजिंग फोर्स, मतलब दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो बहुत ही स्मॉल है. सो ड्राइविंग फोर्स एंड अपोजिंग फोर्स differ by the infinitesimally amount. And here, if the opposing force is increases, the process becomes reverse. जैसे ही हम यहाँ पर अपोजिंग फोर्स को इंक्रीज करते हैं तो प्रोसेस जो है वो रिवर्स हो जाता है. The process becomes reverse. If you opposing forces increases, the process becomes reverse. This process takes place slowly. And it requires the infinite number of steps. यानी रिवर्सिबल प्रोसेस ये स्लो प्रोसेस होता है और इट ऑकर्स इन इन्फिनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स. यानी इसको होने के लिए स्टेप्स जो रहते हो इन्फिनाइट होते हैं. एंड द लास्ट पॉइंट इज एट द एंड ऑफ एवरी स्टेप द system attain मैकेनिकल इक्विलिब्रियम. हर स्टेप के एंड में यहाँ पर सिस्टम अटेन द मैकेनिकल इक्विलिब्रियम. सो दीज आर द इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ द रिवर्सिबल प्रोसेस. तो हम फिर से एक बार देखेंगे व्हाट आर द फीचर्स ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस. हियर ड्राइविंग फोर्स एंड अपोजिंग फोर्स डिफर बाय इन्फिनिटेसिमल अमाउंट. यानी यहाँ पर ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स में बहुत ही स्मॉल डिफरेंस होता है. इफ यू इंक्रीजिंग द अपोजिंग फोर्स द प्रोसेस बिकम्स रिवर्स. और जैसे हम अपोजिंग फोर्स को इंक्रीज करते हैं द प्रोसेस बिकम्स रिवर्स. दिस प्रोसेस इज ऑकर स्लोली एंड इट टेक्स प्लेस इन इन्फिनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स. एंड एट द एंड और द लास्ट पॉइंट, एट द एंड ऑफ एवरी स्टेप द सिस्टम अटेन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम. हर स्टेप में यहाँ पर
मैकेनिकल इक्विलिब्रियम ये अटेंड होता है. सो हियर वी कंप्लीटिंग द टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस. द नेक्स्ट पॉइंट इज द नेचर ऑफ वर्क एंड हीट. तो इसमें से हम सबसे पहले स्टडी करेंगे द नेचर ऑफ वर्क. हमने पहले भी वर्क की डेफिनेशन पढ़ी हुई है. द वर्क इज एनर्जी. वी नो वर्क इज एनर्जी. वर्क जो है एनर्जी है. बाय विच वर्क इज एनर्जी बाय विच बॉडी displace in a direction of applied force. हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं डेफिनेशन ऑफ वर्क. वर्क इज एनर्जी बाय विच अ बॉडी डिस्प्लेसेस इन अ डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स. मीन्स इट इज अ डिस्प्लेसमेंट इन अ डायरेक्शन ऑफ फोर्स. देयरफॉर द फार्मूला ऑफ वर्क इज W is equal to F into D. Here F is a force and D is the displacement. So F for force and D for displacement. So it is a displacement or displace in a direction of applied force. So formula is W is equal to F into D. That is F for force and D for displacement. But in thermodynamics we study द प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क. लेकिन हम यहाँ पर थर्मोडायनामिक में जो वर्क स्टडी करेंगे इट इज अ प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क. सो द टाइप ऑफ वर्क इन थर्मोडायनामिक इज प्रेशर वॉल्यूम वर्क और दैट इज कॉल्ड पीवी वर्क. इसी को हम यहाँ पर शॉर्ट में बोलेंगे पीवी वर्क. सो व्हाट इज मीन बाय दिस पीवी वर्क? सो फर्स्ट वी सी द डेफिनेशन ऑफ प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क. देन वी सी इन डिटेल हाउ दिस वर्क इज obtained. So first we will see the definition. So pressure volume type of work means it is the work done when a system, or if the system have gas, when a system or a gas expand or contract against the external opposing force. It is very important definition. It is a definition of pressure volume type of work. Here the work is done when the gas is expand or contract against the external opposing force. यानी यहाँ पर जो सिस्टम में गैस होती है या तो वो गैस एक्सपांड होती है या कॉन्ट्रैक्ट होती है अगेंस्ट द एक्सटर्नल अपोजिंग फोर्स. तो यहाँ पर हमने पहला जो वर्क पढ़ा जिसमें हमने बताया कि वर्क इज डिस्प्लेसमेंट इन अ डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मीन्स F इज इक्वल टू F इंटू डी. लेकिन थर्मोडायनामिक्स में हमने जो वर्क देखा वो है प्रेशर वॉल्यूम वर्क, दैट इज कॉल्ड पीवी वर्क. और ये होता है इट इज वर्क डन व्हेन अ सिस्टम और गैस एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट द एक्सटर्नल अपोजिंग फोर्स. सो हियर वर्क मीन्स W इज इक्वल टू PV. W इज इक्वल टू PV और ऊपर हमने पढ़ा W इज इक्वल टू F इंटू डी. द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू वर्क. अब हम देखेंगे कि प्रेशर और वॉल्यूम
का जो प्रोडक्ट है दैट इज इक्वल टू वर्क। मीन्स यहाँ पर हम देखेंगे PV इज इक्वल टू वर्क, दैट इज PV इज इक्वल टू F इंटू D। तो ये देखने के लिए हम सबसे पहले लेंगे PV इज इक्वल टू, हियर द प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया एंड वॉल्यूम इज एज इट इज। तो यहाँ पर मैं प्रेशर के जगह पर पुटअप कर रही हूँ फोर्स अपॉन एरिया। देन फोर्स अपॉन एरिया मीन्स साइड स्क्वायर और डिस्टेंस स्क्वायर एंड द वॉल्यूम इज साइड क्यूब और डिस्टेंस क्यूब। सो हियर एरिया मीन्स D square and volume is D cube. Here the remaining is force into displacement. So here we prove that PV is equal to F into D, or the product of pressure and volume is equal to work. Now the pressure, volume, work occurs by two types of reaction. The pressure, volume, work is obtained by two chemical reaction. प्रेशर वॉल्यूम जो वर्क है वो दो टाइप के केमिकल रिएक्शन से ऑब्टेन होता है। इन अ cylinder having frictionless movable piston। और ये वर्क ऑब्टेन करने के लिए हमें यहाँ पर एक सिलेंडर लेना है जिसे फ्रिक्शनलेस मूवेबल पिस्टन लगाया हुआ है, यानी ऐसा ढक्कन लगाया हुआ है जो फ्रिक्शनलेस है और मूवेबल है। तो प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क ऑब्टेन करने के लिए हम दो केमिकल टाइप के रिएक्शन पढ़ेंगे। दोनों में भी हम एक यहाँ पर सिलेंडर लेंगे जिसे फ्रिक्शनलेस और मूवेबल पिस्टन अटैच किया हुआ है। तो सबसे पहले जो रिएक्शन मैं ले रही हूँ वो है डीकम्पोजिशन ऑफ H2O2। यहाँ पर हम पढ़ने वाले डीकम्पोजिशन ऑफ H2O2, यानी हम यहाँ पर H2O2 का डीकम्पोजिशन देखने वाले। सो द रिएक्शन विच इज ऑकर्स during the decomposition of hydrogen peroxide, that is H2O2, is it gives H2O and oxygen. Here H2O2 is liquid, water is also present in liquid state, and oxygen is present in a gaseous state. So in this reaction, or during the decomposition of H2O2, the oxygen gas is liberated. ये रिएक्शन में हम देख रहे हैं कि हम लिक्विड H2O ले रहे हैं और इसकी वजह से या इसके डिकम्पोजिशन होने के बाद यहाँ पर ऑक्सीजन गैस जो है वो लिबरेट हो रही है। तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है ये देखेंगे हम। सो फॉर दिस वर्क हियर वी टेक अ सिलेंडर, we consider a cylinder. This cylinder is filled with H2O2, that is in liquid state. This cylinder have frictionless and movable piston. इसको हम यहाँ पर एक frictionless और movable piston अटैच किए हुए। So when this H2O2 is decomposes, यहाँ पर हम देख रहे हैं रिएक्शन, ड्यूरिंग दिस डिकम्पोजिशन हियर ऑक्सीजन गैस इज लिबरेटेड। यहाँ पर लिखी हूँ मैं, ऑक्सीजन गैस इज लिबरेटेड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। ड्यू टू द गैस द पिस्टन मूव अपवर्ड। यहाँ पर पिस्टन जो है वो मूव होकर
अपवर्ड जाता है, मीन्स द पिस्टन इज मूव अपवर्ड इन दिस वे. इट इज शोन इन द गिवन डायग्राम. Here the piston is moved upward and it move the distance. Suppose initial the position of piston is V1, then it move upward, then its position is V2. Means here the gas is, due to formation of gas, the piston is move upward and it performs the work. और पिस्टन ऊपर जाने की वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, वर्क ऑब्टेन हो रहा है, मीन्स इट परफॉर्म्स द वर्क. दिस वर्क इज डन बाय सिस्टम. अभी हमने फर्स्ट लेक्चर में ही देखा हुआ है. दिस सिलेंडर इज द सिस्टम. हमारे लिए सिलेंडर एक सिस्टम है और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पिस्टन जो है ऊपर जा रहा है. पिस्टन इज मूव अपवर्ड. इसका मतलब ये हो रहा है कि द वर्क इज डन बाय दिस गैस विच इज प्रेजेंट इन द सिलेंडर. मीन्स दिस वर्क इज डन बाय सिस्टम ऑन सराउंडिंग. ये वर्क जो हो रहा है वो सिस्टम की वजह से हो रहा है, लेकिन कहाँ पर हो रहा है, ऑन सराउंडिंग. मतलब पिस्टन इज मूव अपवर्ड मतलब वो सराउंडिंग में गया. सो दिस वर्क इज डन बाय सिस्टम ऑन सराउंडिंग. It is called the work of expansion और इसी को हम नाम देंगे the work of expansion. ध्यान से देखो यहाँ पर, यहाँ द प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क जो है ये दो टाइप के केमिकल रिएक्शन से होता है जो कि हम सिलेंडर में करते हैं, जिसे हम फ्रिक्शनलेस मूवेबल पिस्टन अटैच किए हुए. तो पहली जो इसमें की रिएक्शन है वो है डीकम्पोजिशन ऑफ H2O2 दैट इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड. तो जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड डीकम्पोज होता है तो यहाँ पर हम देख रहे हैं वाटर और ऑक्सीजन गैस लिबरेट हो रही. वाटर इज प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट बट ऑक्सीजन इज इन गैसियस स्टेट. सो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ गैस, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि गैस फॉर्म हो रही है एंड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ गैस द पिस्टन इज मूव अपवर्ड. गैस फॉर्मेशन होने की वजह से पिस्टन जो है ऊपर मूव होगा एंड इट परफॉर्म द वर्क. क्योंकि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसलिए यहाँ पर वर्क हो रहा है. एंड दिस वर्क इज डन बाय दिस सिस्टम ऑन सराउंडिंग एंड इज कॉल्ड द वर्क ऑफ एक्सपांशन. तो ये हो गया फर्स्ट टाइप का वर्क जिसे हम बोलेंगे ए वर्क ऑफ एक्सपांशन. इसी तरह से हम और एक रिएक्शन देखेंगे जिसमें हम दूसरे टाइप का वर्क पढ़ेंगे, दैट इज नंबर 2. इट इज द वर्क ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन अमोनिया एंड HCl. अब यहाँ पर हम सब में पहले देखेंगे व्हाट इज द रिएक्शन बिटवीन अमोनिया एंड HCl. सो कंसिडर द अमोनिया इज अ गैस and HCl is also gas. When these two are combined, there is a formation of NH4Cl that is a solid. तो इस रिएक्शन में हम देख रहे हैं कि दो गैसेस कंबाइन होकर सॉलिड NH4Cl फॉर्म करें. यानी यहाँ पर गैसेस जो है लिबरेट नहीं हो रहे, यहाँ पर गैसेस आर कंज्यूम इन अबो रिएक्शन. और इन दिस रिएक्शन द गैसेस आर कंज्यूम. यहाँ पर गैसेस तैयार नहीं हो रहे, यहाँ पर गैसेस जो है वो कंज्यूम हो रहे. ऊपर के एग्जाम्पल में हमने देखा कि ऑक्सीजन गैस इज लिबरेटेड. यहाँ पर ऑक्सीजन लिबरेट हो रही यानी ऑक्सीजन यहाँ पर तैयार हो रही थी. लेकिन इस रिएक्शन में हम देख रहे हैं कि गैसेस आर कंज्यूम. गैसेस यहाँ पर यूज हो रहे हैं, कंज्यूम हो रहे हैं और उसकी वजह से सॉलिड NH4Cl फॉर्म हो रहा है. तो ये देखने के लिए हम फिर से एक सिलेंडर लेंगे. तो यहाँ पर हम सिलेंडर में लेंगे NH4Cl and HCl. तो इट इज अ सिलेंडर विच इज फिल्ड विथ अमोनिया गैस and HCl gas.
and this cylinder have frictionless movable piston, जिसको हम अटैच कर रहे हैं frictionless movable piston. When these two gases are combined, there is a formation of NH4Cl solid. यहाँ पर हम देख रहे हैं कि गैसेस यहाँ पर खत्म हो रहे हैं या कंज्यूम हो रहे हैं और सॉलिड NH4Cl फॉर्म हो रहा है. ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ गैसेस हियर द पिस्टन इज मूव डाउनवर्ड. पहले केस में हमने पढ़ा था H2O2 में कि गैसेस वहां पर लिबरेट हो रहे थे, इसलिए पिस्टन ऊपर मूव हो रहा था. लेकिन इस केस में हम देखेंगे द पिस्टन इज मूव डाउनवर्ड. तो यहां पर लिख रही मैं ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ गैसेस द पिस्टन इज मूव डाउनवर्ड. यहां पर पिस्टन जो है डाउनवर्ड मूव हो रहा है, देयरफॉर इट परफॉर्म द वर्क. इसका मतलब यहां पर भी वर्क हो रहा है, लेकिन इस वर्क में पिस्टन जो है डाउनवर्ड मूव हो रहा है. सो दिस वर्क इज डन ऑन सिस्टम बाय सराउंडिंग. देयरफॉर दिस वर्क डन ऑन सिस्टम के अंदर हो रहा है बाय सराउंडिंग. लेकिन किसकी वजह से हो रहा है? ड्यू टू दिस सराउंडिंग. क्योंकि पिस्टन यहाँ नीचे आ रहा है, यहाँ पर पिस्टन जो है सिस्टम में आ रहा है. तो दिस वर्क इज डन ऑन सिस्टम बाय सराउंडिंग. इट इज कॉल्ड द वर्क ऑफ कॉम्प्रेंशन और इट इज कॉल्ड द वर्क ऑफ कॉन्ट्रैक्शन. तो यहाँ पर हम लिखेंगे इट इज द वर्क ऑफ कॉन्ट्रैक्शन. तो यहाँ पर हम देख रहे दो टाइप के वर्क. पहला वर्क ऑफ एक्सपांशन देखें हम, तो यहाँ पर याद रखेंगे हम जहाँ पर गैसेस लिबरेट होते हैं, तैयार होते हैं, वहाँ पर पिस्टन जो है ऊपर मूव होता है और वहाँ पर वर्क ऑफ एक्सपांशन होता है. और जहाँ पर गैसेस कंज्यूम होते हैं वहाँ पर पिस्टन जो है नीचे की तरफ आता है और डाउनवर्ड आता है. इसलिए यहाँ पर जो वर्क होता है उसे हम वर्क ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे. इसको बोलते हैं वर्क डन ऑन सिस्टम बाय सराउंडिंग. तो इस तरह से थर्मोडायनामिक्स में देखते हैं हम कि दो टाइप के यहाँ पर वर्क होते हैं. एक होता है वर्क ऑफ एक्सपांशन और दूसरा होता है वर्क ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और कॉम्प्रेंशन. एंड बोथ वर्क आर कॉल्ड प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क. द नेक्स्ट पॉइंट इज द नेचर ऑफ हीट. हीट इज रिप्रेजेंटेड बाय Q. अभी हमने पढ़ा नेचर ऑफ वर्क, अब हम देखेंगे नेचर ऑफ हीट. तो सबसे पहले व्हाट इज मीन बाय हीट. हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. हम सभी को मालूम है हीट जो है एक टाइप की एनर्जी है. इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी by which a system can exchange. It is a form of energy by which a system can exchange the energy with surrounding. It is very important. Heat is a form of energy. Heat ये energy का type है, and by which a system can exchange energy with surrounding. और हीट के थ्रू ही कोई भी सिस्टम सराउंडिंग के साथ एनर्जी को एक्सचेंज कर सकती है. सो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी बाय विच सिस्टम कैन एक्सचेंज एनर्जी विद द सराउंडिंग. देन व्हेन अ सिस्टम and surrounding are differ by temperature. अगर सिस्टम और सराउंडिंग में टेम्परेचर का डिफरेंस है, when a system and surrounding are differ by temperature, then the heat is either flow
इन और आउट ऑफ द सिस्टम। तो जब सिस्टम और सराउंडिंग में टेम्परेचर का डिफरेंस होता है तो हीट फ्लो होती है या तो सिस्टम के अंदर या सिस्टम के बाहर। सो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी बाय विच अ सिस्टम कैन एक्सचेंज एनर्जी विद द सराउंडिंग। तो ये होगा अबाउट द नेचर ऑफ हीट। तो यहाँ पर याद रखेंगे आप, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी बाय विच अ सिस्टम कैन एक्सचेंज एनर्जी विद सराउंडिंग, और हीट के थ्रू ही सिस्टम एनर्जी को एक्सचेंज कर सकती है सराउंडिंग में। एंड व्हेन सिस्टम एंड सराउंडिंग हैव डिफर बाय टेम्परेचर, सिस्टम और सराउंडिंग में अगर टेम्परेचर का डिफरेंस है तो हीट इज आइदर फ्लो इन और आउट ऑफ द सिस्टम। तो यहाँ पर कंप्लीट होता है नेचर ऑफ हीट।